बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मैंडेट चोर इस वक्त अपनी हुकूमत बचाने के लिए पूरे के पूरे निज़ाम को हाईजैक कर चुके हैं, लेकिन इस सब में एक तरफ तो शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान के कैपिटल में जो 3 सीटें हैं वो बचाना भी मुश्किल हो चुकी हैं। लेकिन रात गए अहम रिपोर्ट आई है और मैंडेट चोरी के जरिए बनाई गई हुकूमतों का पाकिस्तान पर हुकूमत करने का प्रोग्राम तो बढ़ चुका है। यह रिपोर्ट तख्ते लाहौर और तख्ते इस्लामाबाद हिलाने के लिए काफी है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो भी खुलकर सामने आना चाह रही है। पीटीआई जो है उसने भी अब खुलकर बहुत सी चीजें जो हैं वो करने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काजी फाइज ईसा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार है। इस हवाले से भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखूंगा और बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सूरत हाल है वो डू और डाई सिचुएशन है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब नहीं तो कब के मिसदाक अब बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब एनओसी से बात बहुत आगे जा चुकी है और अब जजेस से लेकर पीटीआई की लीडरशिप से लेकर इमरान खान साहब के खिलाफ सिस्टम ने अपनी फैसला कुन जंग का आगाज कर दिया है और अपेरेंटली मुबैना तौर पर इस सब में जो सबसे ज्यादा सहूलतकारी और एक कवर प्रोवाइड किया जा रहा है इस फस्तायत को, वो अनफॉर्चुनेटली ये कहते हुए भी तकलीफ होती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज की तरफ से ये कवर प्रोवाइड हो रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। साथ ही साथ हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं, तो जो लोग मुनासिब समझें, बेहतर समझें, वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो एक खबर है वो मेरी नज़र से गुजरी और जारी बात है ये बड़ी वैसे तकलीफ दे बात है कि इंटरनेशनली बहुत से मुल्कों के अंदर, सऊदिया में, गल्फ में, मलेशिया में और इसके साथ साथ इवन जापान तक में पाकिस्तान के प्रोफेशनल भिखारी जो हैं वो पकड़े जाते हैं और मेजॉरिटी जो खाना काबा में भी भिखारी, प्रोफेशनल भिखारी पकड़ा जाता है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का होता है। इस हवाले से रिपोर्ट्स भी आई और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अब यहां पर खबर ये आई है कि 2000 से जायद इंटरनेशनल भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला कर लिया है इस हुकूमत ने। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर देगी। मुझे थोड़ी सी फिक्र लाहक हो गई है क्योंकि इंटरनेशनल भिखारियों में जो बैरून मुल्क जाते हैं और पैसे की भीख मांगते हैं उनमें एक सर्टिफाइड और सबसे बड़े भिखारी हमारे वजीर आजम भी हैं। मैं ये बात खुद नहीं कर रहा क्योंकि वजीर आजम ने खुद कहा था कि हम भिखारी हैं और ये जो तारीखी जुमला है बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये आपके और मेरे अनफॉर्चुनेटली जो वजीर आजम है इस वक्त मैंडेट चोरी के जरिए जिनकी हुकूमत कायम हुई है उन्होंने ये बात फरमाई थी। तो अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2000 इंटरनेशनल भिखारी हैं जिनके पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, क्या इसका आगाज इंटरनेशनल भिखारी जो सबसे बड़े हैं और वजीर आजम साहब हैं उनसे किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें, ये तो एक लाइटर नोट पे बात थी, अब जरा कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज बड़ी वाज़ेह है और मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मैं कल भी इसके हवाले से जिक्र किया एक जगह कि मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि मैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो हर कोई पूछता है कि क्या बना कैदी नंबर 804 का, आप क्या कर रहे हैं, सब ममालिक यही पूछते हैं। अब इन्होंने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है और ये चूंकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं तो ये बहुत सी चीज़ों को समझते भी हैं। अब मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। कहते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में इंतखाबात में एंटी एस्टैब्लिशमेंट लहर आ रही है। ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट लहर पाकिस्तान से शुरू हुई है। पाकिस्तान में वो पार्टी जिसका बैलेट पेपर पर नाम नहीं था वो जीत गई। इसका मतलब है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। वहां भी एस्टैब्लिशमेंट फारिग हो गई और यहां भी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फारिग हो गई। अब ये एक सीनियर तरीन सियासतदान जो कि मामलात को समझता है, इंटरनेशनल मामलात को भी और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को भी, उसकी तरफ से ये बात कही जा रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा नाज़रीन इकराम एक दो और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सवाल यहां पर यह भी हो रहा है कि एनओसी मनसूख हो गया तो क्या इनकलाब जो है वो एनओसीज के जरिए आता है और क्या इनकलाब के लिए भी एनओसी चाहिए होता है? यह सवाल पीटीआई का कारकुन पूछ रहा है। इस सबके अंदर एक और चीज भी डिस्कस हो रही है और वो ये है कि महमूद खान अचकजई साहब जो है उन्होंने कहा कि आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया ही नहीं
और आपने एनओसी की मनसूखी के बाद जलसा मनसूख कर दिया। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से वो कुछ नाराज हैं। अब महमूद अचकजई साहब ने एक इंटरव्यू दिया और बड़ी अहम बातें की हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट महमूद खान अचकजई हैज सेड। कहते हैं कि इमरान खान एक आदमी नहीं है, आज वो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, सबसे मकबूल तरीन पाकिस्तान की तारीख का रहनुमा है। रिहाई इमरान खान का हक है। क्या इमरान खान ने कोई कत्ल किया है? क्या इमरान खान ने कोई डाका डाला है? छोड़ दें इमरान खान को, नहीं छोड़ेंगे तो लोग निकलेंगे, फिर आपको क्या फायदा होगा? इमरान खान को छोड़ना तो पड़ेगा आपको, एंड दिस इज ए रियलिटी। अब यहां पर ऑन अब्बास बिप्पी हैं, उन्होंने भी एक बड़ी आम तरीन बात की है एयरवाई पे मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में। कहते हैं कि अब एनओसी मिले या ना मिले, बस बहुत हो गया और अब जलसे होंगे। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ वेट कर रही है यौम आशूरा गुजर जाए 10 मुहर्रम उल हराम, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरेगी। ऑल दो जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, जो एनओसी मनसूख हुआ, उस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करेंगे और वो इस केस को सुनेंगे इन फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ। इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल्स वाला मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनकी सरबराही में अहम तरीन बेंच जो है वो अहम तरीन समाअत करने जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर इद्दत केस इंपॉर्टेंट है। इन सारे केसेस पर हमारी नजर होगी कल इंशाल्लाह विल बी इन द फील्ड। लेकिन एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ा खड़ाक होने वाला है, तो वहीं दूसरी जानिब पतन एक बेसिकली आज़ाद इदारा है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑडिट करता है। और पतन ने कौमी असम्बली के 265 हल्कों के फॉर्म 47 का मुख्तलिफ पहलुओं से तफसीली जायजा ले लिया है और इनमें से 182 हल्कों के फॉर्म 47 मशकूक पाए गए हैं। रात गई ये रिपोर्ट आई है। कई फॉर्म 47 तो ऐसे निकले हैं जिन पर दस्तखत नहीं थे और कई ऐसे थे जिनके बारे में यह भी नहीं पता था कि ये कहां पर तैयार किए गए। पतन की तरफ से 3 जुलाई को कौमी और सूबाई असम्बलियों के कुछ इंतखाबी नताइज की ऑडिट रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद से इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर कई हल्कों के फॉर्म 45 को धड़ाधड़ तब्दील कर रहा है। पतन ने इलेक्शन कमीशन की इस गैर कानूनी कार्रवाई के बारे में मजीद तफसीलात जारी कर दी। यानी पतन ने कुछ हल्कों की रिपोर्ट जारी की, इलेक्शन कमीशन बौखला के चीजें तब्दील करने लग पड़ा, पतन ने वो भी पकड़ ली। और इस सब के अंदर पतन का एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट सामने आया है। और पतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 3 जुलाई के बाद पंजाब के 12 कौमी और 21 सूबाई हल्कों के फॉर्म 45 और 46 में बज़ाहिर तब्दीलियां कर दी ऑन देयर वेबसाइट। चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्ताक। लाहौर के 30 सूबाई असम्बली के हल्कों में से 20 हल्कों के नताइज इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर बगैर फॉर्म 45 के जारी किए हैं। फोल्डर का नाम फॉर्म 45 है लेकिन अंदर से फॉर्म 46 निकले और यह एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। अब ये जो पतन है इसके इस इंकशाफ में, और जारी बात है ये मजीद तहकीकात कर रहे थे, इन्होंने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जारी की तो इलेक्शन कमीशन ने जल्दी जल्दी तब्दीलियां करनी शुरू कर दी। बट मैं आपको यह बता दूं कि यह रिपोर्ट मरियम नवाज की हुकूमत के लिए और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए, या फिर इन अ नटशेल अगर हम ये कहें कि मैंडेट चोरी के जरिए आने वाली हुकूमतों के लिए किसी बहुत बड़े बॉम्बशेल से कम नहीं है। और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जारी बात है कि 3 हल्के इस्लामाबाद के तो उड़ जाने हैं, उसमें तो यहां तक बात डिस्कस हो रही है कि अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जाली डिग्री और दीगर चीजें और उन्हें हर तरह से प्रेशराइज करने के लिए जो टैक्टिक्स हैं वो तो अपनाए जा रहे हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो अब 3 हल्के अगर ये उड़ा के रख देते हैं, और इसमें क्योंकि अब जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है, अव्वल तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हुकूमत ने जल्दी जल्दी ऑर्डिनेंस पास किया, इलेक्शन कमीशन ने मजीद फुर्तियां दिखाई और ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया। लेकिन अब दोबारा से ये ट्रिब्यूनल बहाल हुआ है तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तारीख की सबसे बड़ी एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए तीनों एमएनएस जो हैं नून लीग के, जो कि जाली तरीके से जीते हैं मुबैना तौर पर, ये तीनों के तीनों एमएनएस इस्तीफे भी दे सकते हैं। तो अब अगर ये 3 एमएनएस इस्तीफे दे सकते हैं तो फिर बाकी जो हैं उन्हें भी लाले पड़े होंगे, और बाकी भी जहां जहां पर पतन की रिपोर्ट्स आ रही हैं और बाकी चीजें आ रही हैं, ये एक बहुत अलार्मिंग मामला जो है ये बनने जा रहा है इन द कमिंग डेज। अब इस सब में नाज़रीन इकराम एक चीज आप समझ लें कि सोमवार के दिन तो काजी साहब कोई केस बड़ा नहीं सुन रहे, क्योंकि काजी साहब बहुत बहादुर जज हैं। वो नॉर्मल कोई डीएचए का छोटा मोटा जमीन पर कब्जे का केस हो तो उसमें बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स देके, पंजाबी का मुहावरा है गुंगलुआ तो मिट्टी लाना, सिर्फ खाना पूरी कर देते हैं। लेकिन काजी साहब खुद मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल वाले केस में नहीं बैठे और उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को आगे कर दिया और बाकी सबको। लेकिन वो भी बेंच, आपको पता होना चाहिए कि पहले सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी करार दिया गया था, उसके बाद काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जब अपील हुई और उसके तहत एक नया बेंच बनाया तो उसने बहाल कर दिया, मशरूत इजाज़त दे दी और बाद नज़र में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर हो
चुकी हैं, बड़े अरसे बाद अब ये केस लगाया जा रहा है, तो अदालत में पता चलेगा। इस बेंच में एक माइनर तब्दीली यह है कि जस्टिस मुसरत इलाली, जिनका भी रिसेंटली हार्ट का कोई इशू था, तबीयत खराब है, तो वो अब इस बेंच में नहीं होंगी, तो ये बेंच अब श्रिंक हुआ है थोड़ा सा। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नजरें जिस केस पर हैं, वो मंगल के दिन जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है और उसमें फुल कोर्ट इमरान खान साहब, चूंकि अब काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके ऊपर बराह रास्त अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, और लास्ट एक समाअत हुई थी लाहौर के, पंजाब के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ काजी साहब के सामने न्याजुद्दीन न्याजी जो है, न्याजुल्लाह न्याजी, उन्होंने अदम एतमाद कर दिया काजी फाइज ईसा साहब पर। सिकंदर सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने नहीं किया अदम एतमाद, लेकिन अब इमरान खान साहब चूंकि बरमला काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद कर चुके हैं, तो जो शुएब शाहीन साहब हैं, उनसे एक टीवी चैनल के अंदर हमारे दोस्त हैं समर अब्बास साहब, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने इस हवाले से बड़ी आम बातें की हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहरीरी तौर पर अदम एतमाद की दरखास्त दायर करने के हवाले से कल मुशावरत होनी है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुशावरत की अब कोई गुंजाइश बच गई है। जब इमरान खान साहब का हुक्म आ चुका है, तो पीटीआई के अंदर अगर कोई ऐसा ग्रुप है भी जो ये चाहता है कि काजी साहब जो है उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए, काजी साहब आपके पीछे हाथ धो के पड़े, आप रेस्क्यू तो नहीं करेंगे। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ये बात सामने आ रही है और खान साहब का ये ऑर्डर हो सकता है और ट्यूसडे को ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों वाले केस के मामले के अंदर काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दे। और उसमें जो माजी में चीफ जस्टिस थे, उनका एक फैसला है कि काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर बायस ने और पीटीआई से मुतल्लिक वो केसेस ना सुने, और उनका वो केस सुनना, ये केस भी सुनना या पीटीआई के हवाले से कोई भी केस सुनना एक जुडिशियल ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी है। तो ये एक ऐसा नुक्ता होगा जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सरप्राइज होगा जो ट्यूसडे को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से काजी फाइज ईसा साहब को मिल सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।